कल पटना हाईकोर्ट ने लंबी सुनवाई और बहस के बाद बिहार का नया आरक्षण कानून जो बिहार सरकार के द्वारा लागू की गई थी, उस आरक्षण पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया। कहा जाता है कि 50% आरक्षण सीमा को बढ़ाकर 65% कर दी गई थी बिहार सरकार के द्वारा, और इस आरक्षण के लागू होने के बाद लोग खुश थे, सरकार ताली बजा रही थी। लेकिन कोर्ट ने कहा कि बिना कोई जांच पड़ताल किए 50% की सीमा से अधिक आरक्षण बढ़ा दिया गया, जो संविधान के अनुरूप नहीं है। यह गलत है। अब यह खबर मिलते ही मैं बता दूं आपको संक्षेप में कि 9 नवंबर 23 को शीतकालीन सत्र में दोनों सदनों से नए आरक्षण कानून पारित किए गए थे। 21 नवंबर 23 को राज्यपाल के यहाँ कानूनी मंजूरी के लिए भेजा गया था। 1 दिसंबर 23 को हाईकोर्ट ने आरक्षण कानून पर रोक लगाने से इनकार किया था। 12 जनवरी 24 तक राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा देने का आदेश हुआ था, जो उसने दिया था। 4 से 11 मार्च तक बहस हुई। लगातार सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले को सुरक्षित रख लिया, आदेश को, और 20 जून 24 को मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने आरक्षण कानून को निरस्त कर दिया। अब इस घटनाक्रम के बाद सरकार एक तरफ यह कह रही है कि वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी, दूसरी ओर विपक्ष के तेजस्वी यादव का कहना है, विपक्ष के नेता का, कि अगर बिहार सरकार नहीं जाएगी तो मैं स्वयं अपनी पार्टी की ओर से सुप्रीम कोर्ट आरक्षण के बचाने के लिए जाऊंगा। अब हाईकोर्ट जाने की बात, सरकार हाईकोर्ट के आदेश को पढ़ने के बाद बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की बात की है, और यह जातीय जनगणना बिहार में संपन्न होने के बाद बिहार सरकार ने 50 से 65% आरक्षण लागू किया था। सरकार का मानना और कहना था कि बिहार में SC, ST, EBC, OBC का कोटा बढ़ाकर 50 से 65% किया गया है। चूँकि जनगणना होने से लोगों के दायरा का पता चला कि लोग नौकरी में नहीं है या लोगों को ज़रूरत है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि बिहार में कुल जनसंख्या का केवल 1.57% आबादी ही सरकारी नौकरी में है। प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों के अनुपात को देखा जाए तो उनकी कुल जनसंख्या की तुलना निश्चित रूप से मुक्त श्रेणी को 3.19% बढ़त पर है। हालांकि सरकारी रोजगार में पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व के अनुपात की तुलना कुल सरकारी कर्मचारियों की संख्या पर गणना किए जाने पर पिछले वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। कुल 370 सरकारी कर्मचारियों में से अन्य पिछड़ा वर्ग की उपस्थिति 20 में 6, 49 में 21, 370 की जगह 441 है, जिससे उनका प्रतिनिधित्व 30.32% बनता है। यह दलील कोर्ट का है, और अब यह राजनीतिक तौर पर भी मामले बड़े हो गए हैं। अब आरक्षण जो 65% की गई थी, वह आरक्षण लागू रहे, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा बिहार सरकार खटखटाएगी। चूँकि जब आरक्षण लागू की गई थी तो राष्ट्रीय जनता दल और जदयू की सरकार थी, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार है, राष्ट्रीय जनता दल विपक्ष में है।
लेकिन कहा जाता है कि जनगणना और आरक्षण लागू पर सहमति भारतीय जनता पार्टी की भी थी, इसलिए किसी तरह का रोड़ा उत्पन्न नहीं होगा और कोर्ट जाने का रास्ता तय करेगी बिहार सरकार। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त करती है या सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई के बाद इसे बहाल करती है। यह भी कहा जा रहा है कि बिहार के बाहर कई ऐसे राज्य हैं जहां आरक्षण 50% से ज़्यादा है, चाहे सिक्किम हो चाहे अन्य प्रदेश हो, वहाँ आरक्षण का दायरा ज़्यादा है। जब वहाँ आरक्षण बढ़ाई जा सकती है तो बिहार में क्यों नहीं बढ़ाई जा सकती है। यह दलील राजनेताओं का है। अब वक्त रहते ही पता चल पाएगा कि यह लड़ाई बिहार सरकार कितनी मुस्तैदी से लड़ती है। इसका अगला क्या परिणाम आवेगा सुप्रीम कोर्ट से, यह वक्त रहते पता चल पाएगा। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। मैं विवेकानंद यादव। वीडियो को लाइक करें, पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।